अब जो है शूर्पणखा जो है अपने भाइयों से जाकर मिली है, खरदूषण और तीसरा से उनकी सेना बनाकर वहां पर आई है। और जब खरदूषण ने भगवान को देखा तो उन्होंने कहा कि इतने सुंदर पुरुष तो आज तक हमें दिखे नहीं थे। उन्होंने भगवान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जो है अब या तो मुझसे अपनी पत्नी को हमें दे दो और अब तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान ने यह कहा है कि अगर तुम्हें युद्ध न करने का वो है तो तुम लौट जाओ। और फिर उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान ने खरदूषण का वध किया है, लक्ष्मण जी ने उनकी समस्त सेना का वध किया है। और अब शूर्पणखा जो है पहुंची है जो है रावण के दरबार में। उसने कहा कि करस पान सो ही दिन राति, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है रावण कि तुम दिन में मद पी लेते हो, शराब पी लेते हो और दिन रात सोते हो, विचार में व्यस्त हो, और तुम्हारे सर पर तुम्हारा संकट नाच रहा है, तुम्हें इस बात का भान नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर शूर्पणखा ने बहुत सुंदर उपदेश रावण को दिया है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर्पय बिनु सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अल्पाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीत प्रणय बिन मत ते गुणी। यानी कि अगर आप राज कर रहे हो और उसमें कोई नीति नहीं है, सुनीति नहीं है, धर्म नीति नहीं है, तो राज व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपके पास धन नहीं तो आप कौन सा धर्म करोगे? कुछ धर्म अर्जन होगा, उसी से तो धर्म आप कर पाओगे, कोई धार्मिक कार्य कर पाओगे। और अपने सभी सत्कर्मों को बिना भगवान को अगर आप समर्पण नहीं करते हो तो उस कर्मों का आपको दोष लगेगा। और विद्या बिन विवेक उपजाए, यदि आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, ज्ञानी है और आप विवेक से संपन्न नहीं, तो आपकी मतलब आपकी विद्या व्यर्थ है। यदि आपने और ये जो है जो जति होते हैं, जो वैरागी होते हैं, अगर उनका कुसंग हो जाए, उनके पास कुसंग हो जाए तो उनका वह वैराग्य नष्ट हो जाता है। और अगर राजा का सलाहकार, राजा के जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, अगर उन्होंने सही सलाह न दे तो राजा भी नष्ट हो जाता है। और मानते ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान है और आपने उस ज्ञान का अभिमान कर लिया तो उस ज्ञान के अभिमान से आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और पान ते लाजा, जो नशा करते हैं, जो लोग जो मद्यपी हैं, जो शराबी हैं, उनका शराब पीने से उनकी